दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर एम.एल. गुर्जर, सहआचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पानी में। आज इस वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के नेतृत्वकर्ता, पथ प्रदर्शक और प्रमुख संत कवि कबीर के बारे में हम विचार करें। कबीर की वाणियों के अध्ययन करने से जो प्रमुख बिंदु हमारे सामने उभर कर आता है वो ये है कि वो एक महान भविष्य दृष्टा और दूरदर्शी थे। उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से जो कहा वो आगे आने वाले युग के लिए एक मार्ग प्रदर्शन का काम करता है। आने वाले युग में हमारे बहुत सारे नेताओं ने, संतों ने और यहां तक कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनकी वाणियों से वो बिंदु उठाए और उनका पालन करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दृष्टि से देखें तो कबीर आने वाले युग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे और उनकी वाणियों में 500 वर्ष पहले इतनी प्रगतिशीलता थी कि वो 21वीं शताब्दी के लिए भी आज बहुत ही प्रासंगिक सिद्ध हो रहे हैं। अब आइए इस वीडियो के माध्यम से कबीर की प्रगतिशीलता का मूल्यांकन करते हैं। कबीर के प्रगतिशील दृष्टिकोण और वर्तमान युग में उसकी प्रासंगिकता को समझने से पूर्व हम पृष्ठभूमि के रूप में उनका संक्षिप्त परिचय और उनके विचारों को प्रस्तुत करना चाहेंगे। दोस्तों, जिस महान अंधकार में युग में संत कबीर का आविर्भाव हुआ, उस समय संपूर्ण भारतीय समाज विभिन्न रूढ़ियों से ग्रस्त था और उसमें सामान्य जनता का दम घुट रहा था। कबीर ने अपनी वाणियों के माध्यम से तत्कालीन समाज को एक दिशा देने का प्रयास किया। कबीर चाहते थे कि वह तत्कालीन समाज स्वस्थ बने और उस समाज को इस रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो कुछ कहा उसमें उनकी प्रगतिशीलता निहित है। उन्होंने तत्कालीन विकृत समाज को उठाना चाहा, पतित समाज को उठाना और उसे प्रगति देना उनकी साधना का प्रमुख लक्ष्य था। और अपने इस उद्देश्य के लिए उन्होंने न तो धर्म गुरुओं की परवाह की और न तत्कालीन शासकों की। जो बात उनको सही लगी उसको उन्होंने बांह उठाकर सबके सामने पुरजोर तरीके से कहा। पहली बार भारतीय जनता एक ऐसे धार्मिक नेता को देख रही थी जो बिना किसी से डरे निसंकोच अपनी बात को कहने लगे थे और इसी वजह से भारतीय जनता का विश्वास बढ़ने लगा। कबीर के निशाने पर हिंदू और मुस्लिम दोनों होते थे। हिंदी के प्रसिद्ध समीक्षक आचार्य हरदेव प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कबीर की वाणी में इतना ओज और प्रभाव था कि विरोधी उसके तर्कों का सामना करने की स्थिति में नहीं होते थे। विरोधी तो मात्र उनके तर्कों को सुनकर धूल झाड़कर उठ जाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता था। इसी क्रम में एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि 20वीं शताब्दी में जब भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम चला हमारे बापू महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो आप यदि देखें तो महात्मा गांधी के जो प्रमुख सिद्धांत थे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने ये विचार कबीर से ग्रहण किए थे। अब इसी क्रम में कबीर की प्रगतिशीलता को हमने निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से इस वीडियो में समझाया गया है। नंबर 1, धार्मिक कट्टरता का विरोध। नंबर 2, बाह्य आडंबरों का विरोध। नंबर 3, सदाचार पर जोर। नंबर 4, विलासिता का चेतावनी सहित विरोध। नंबर 5, जनभाषा का प्रयोग और नंबर 6, कर्मवाद पर जोर।
सर्वप्रथम हम धार्मिक कट्टरता का विरोध, इस बिंदु के अंतर्गत उनकी प्रगतिशीलता का मूल्यांकन करते हैं। दोस्तों, कबीर के समय तक इस्लाम भारत में पूरी तरह स्थापित हो चुका था और उस समय विविध धर्मों में अत्यधिक धार्मिक कठोरता थी और परस्पर उनका रुख जो था वो अत्यधिक ईर्ष्यालु था। उस कठोरता और भयंकरता को मिटाने में प्रगतिशीलता नियत थी। इसी कारण कबीर ने अपनी वाणियों के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कट्टरता और भयंकरता पर चोट की, जो एक मानव से दूसरे मानव को मिलने में बहुत बड़ी बाधा थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि तत्कालीन समाज में जितना भेदभाव हिंदू और मुस्लिम के बीच था, उतना ही भेदभाव ब्राह्मण और शूद्र के बीच में भी था। कबीर ने उपरोक्त स्थितियों का बारीकी से निरीक्षण किया, अतः उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले ब्राह्मण को फटकारा और हीनता की भावना से ग्रस्त शूद्र को जगाने का प्रयास किया। जैसे वे कहते हैं कि एक बूंद एक के मलमूत्र, एक के चाम एक गुदा, एक ज्योति से सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र। तत्कालीन मध्यकाल में कबीर का ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी संदेश था कि कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र, कि एक ज्योति से उत्पन्न हुए हैं सभी व्यक्ति, तो उसमें कौन श्रेष्ठ है और कौन निम्न है। बहुत बड़ी समानता का प्रतिपादन कबीर ने अपनी शब्दों के माध्यम से किया। इस धार्मिक कट्टरता को यदि वर्तमान में देखें तो आज भी कोविड-19 जो इस समय भारत में चल रहा है, जो एक वैश्विक महामारी है, उसको लेकर के भी भारत में धार्मिक कट्टरता को फैलाया जा रहा है। इसी दृष्टि से कबीर के विचारों का इस 21वीं शताब्दी में भी अत्यधिक महत्व है और आज भी वो हमारा मार्ग निर्देशन कर रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर, बाह्य आडंबरों का विरोध। कबीर ने अपने जीवन में समाज में जहां भी आडंबर देखे, उनका उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया। उन्होंने अपनी वाणियों में वर्णाश्रम धर्म, रूढ़ियां और घिसी पिटी मान्यताओं का जमकर विरोध किया। एक तरफ वो हिंदुओं को फटकारते हैं, दूसरी तरफ उसी तरीके से वे मुसलमानों को भी फटकारते हैं। उनका प्रयास रहा कि दोनों सही रास्ते पर चले। हिंदुओं से वो कहते हैं, केसन कहा बिगाड़िया जे मूडे 100 बार, मन क्यों नहीं मूडिए जामे भरे विकार। इसी तरह उन्होंने मूर्ति पूजा, मुसलमानों की कथना प्रथा, मुसलमानों द्वारा ऊंची आवाज में नमाज पढ़ना, कथनी और करनी के महान अंतर का विरोध करना, इन बिंदुओं के माध्यम से उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कबीर दुनिया धेरे शीश नवावण जाए, हृदय भीतर हरि बसे तू ताही सो ल लाए। वैसे तो जब भक्ति काल की शुरुआत हुई तो संपूर्ण भारत में कबीर ने एक नारा दिया था कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह उनकी विचारधारा का मूल आधार था। वर्तमान दृष्टि से हम देखें तो आज भी सबसे ज्यादा ढोंग और आडंबर धर्म के क्षेत्र में है। आज बड़े बड़े मठाधीश जो हैं, अथाह संपत्ति और साम्राज्य के अधिकारी बने हुए हैं।
इस दृष्टि से कबीर के विचार आज भी अत्यधिक प्रासंगिक हैं। नेक्स्ट बिंदु है सदाचरण पर जोर। कबीर ने सबसे ज्यादा धर्म के क्षेत्र में सदाचार पर जोर दिया। उनका स्पष्ट विचार था कि जो व्यक्ति अपने आचरण को संभाल नहीं पाता वो साधु कैसे हो सकता है। कबीर ने देखा था कि एक तरफ तो लोग धर्म की दुआई देते हैं, पूजा करते हैं, दूसरी तरफ मांस मदिरा का सेवन करते हैं और इंद्रिय लोलुप हैं। इच्छाओं के दास, वासनाओं के पुजारी साधु नामधारियों को देखकर कबीर को बड़ा क्षोभ हुआ और उनको फटकारा। इसलिए वो कहते हैं, पापी पूजा बैच करे, बखे मांस मद दो, तिनकी देखा मुक्ति नहीं, कोटि नरक फल होए। वर्तमान दृष्टि से यदि हम देखें तो धर्म के क्षेत्र में सदाचार की अत्यधिक जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म तो वह है जिसको हम धारण करें। यदि हमने मन से धर्म को धारण नहीं किया तो वो धर्म नहीं है। वर्तमान दृष्टि में हम देखते हैं कि राम रहीम और आसाराम जैसे सैकड़ों मठाधीश इस भारत में हुए हैं जिन्होंने लोगों की धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग किया और अत्यधिक कामुक और भ्रष्ट थे और आज वो जेलों में है। इस दृष्टि से धर्म के क्षेत्र में सदाचार पर जोर देना आज से 500 वर्ष पूर्व कबीर की प्रगतिशीलता का द्योतक है।